सर, आपसे सवाल यह होगा कि पिछले लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार का शासन रहा, जेडीयू बीजेपी का शासन रहा, एक दो बार जरूर आरजेडी बीच में आई। इन वर्षों में जो सोचकर लालू जी को सत्ता से बाहर किया था बिहार के लोगों ने, क्या उसकी सिद्धि हो गई? और अगर नहीं हुई तो क्या एक तरह से जनता का मोह भंग होने लगा है इस सरकार से, या एक नई पार्टी जो जनसुराज आई है उसको लेकर जनता में कितना आकर्षण, इन सबको मिले जुले रूप में आप कैसे रखेंगे? पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम माधवेंद्र कुमार है और मैं ही व्यवहार न्यायालय में देखता हूँ। अभी जो राजनीतिक माहौल है, देखिए हम लोग बिहारी हैं और बिहार के नस नस में जातीयता है। हमारे यहाँ सब उठना बैठना सब अपनी अच्छी है और लोगों के बीच है, लेकिन एक परंपरा देखेंगे कि यहाँ वोट और बेटी अपने मतलब जाति में ही लोग देता है, और आज का माहौल भी इससे अलग नहीं है। प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक जाए, कोशिश उनकी अच्छी है, लेकिन कम से कम इस चुनाव में थोड़ा बहुत तो स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि कहीं पर उनको हम खुद सुने थे कि अगर हम 15-20 सीट भी मतलब 10% भी जीत के लाते हैं तो भाजपा उन विधायकों को खरीद लेगी। तो इस जीतने के अलावे उनको इस चीज़ से भी निपटना होगा, जो कि अब अभी के डेट में संभव नहीं है। इस चुनाव में वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जिस तरह से आपका एकदम वो आंदोलन था, ये आंदोलन खड़ा नहीं कर रहा, ये अपने लेवल पर। अच्छा, थोड़ा सा हट के सोचिएगा तो ये भी लगेगा कि कल कोई 8, 10, 15 सीट लेके आए और किसी के साथ मैनेज हो जाए, ये भी हो सकता है। ये शक है, ये नहीं होंगे, ये तो इनके अपने हालात पर उनके कोशिश अच्छी है, बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बुद्धिजीवी और कुछ सवर्ण वोट को, चाहे वो जिस पार्टी में जाता हो, उसको ही थोड़ा डिस्टर्ब करें। इसके अलावा हमको इस चुनाव में उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि जातीय समीकरण पे ही समूचा चुनाव होना है, और उस जातीय समीकरण में प्रशांत किशोर जी का जो जातीय समीकरण है वो थोड़ा मैच नहीं करता। वो नीतीश और लालू के ही इर्द गिर्द घूमेगा। तो जो एनडीए की सरकार है उसको लेकर जनता में किस तरह का भाव 2005 की स्थिति से? एनडीए की सरकार के साथ सबसे जो कष्टदायक बात है ना, कि भाजपा पिछले 3 चुनाव से अपना दबदबा बनाने के लिए हाथ पांव मार रही है। उसकी लाचारी कि उसके पास चेहरा नहीं तो 30-40 वाले विधायक नीतीश कुमार के पीछे आज भी नहीं पड़ी रहती है, और आज भी नीतीश को संभालना बड़ी मुश्किल काम है। नीतीश को अगर कोई हैंडल कर सकता था तो लालू यादव, जब लालू यादव हैंडल नहीं कर पाए तो भाजपा क्या कर पाएगी, जिसके पास अपना लीडर भी नहीं है। अब पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, कल रात की एकदम आखिरी रिपोर्ट है कि चिराग पासवान ने सब सीटों पर अकेले लड़ने का निर्णय लिया। अब पता नहीं, अब हमने पढ़ा है, वो खबर मैंने देखी थी। आजकल एक चलन है कि लोग इस तरह का हेडिंग दे देते हैं अंदर जब हाँ, लेकिन है क्या ना, भाजपा ये चाहेगी कि नीतीश कमज़ोर हो और वो सत्ता में वापस आए, और नीतीश लाख गलत व्यवहार कर ले रहे हैं मीटिंग में, लेकिन नीतीश सोच लेंगे उनको संभालना मुश्किल होगा। और नीतीश और लालू का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बिहार में भी दूसरी पार्टियों को नहीं, क्योंकि ये पूरा बिहार जातीय समीकरण को मिला के देख लीजिएगा कि नीतीश और लालू जब एक साथ आते हैं तो क्या परसेंटेज का वोट होगा। और तीसरी पार्टी भाजपा है, जिसमें नेतृत्व की कमी है, खासकर के सुशील कुमार मोदी के बाद। हाँ, प्रशांत किशोर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये दावा कर सकते हैं कि हमने मोदी को सत्ता दिला दी, हमने नीतीश को सत्ता दिला दी, लेकिन इस चुनाव में कम से कम स्ट्राइक करेंगे कि हाँ हम हैं, लेकिन नतीजा कोई इनके पक्ष में नहीं है। अच्छा, एक अलग सवाल एक हट के करेंगे, जिससे आपने जाति की बात की,
तो क्या कोई वर्ग की भी बात है? आप चूँकि वकालत के पेशे से आते हैं और आपने अपना पूरा जीवन इस पेशे को दिया है, क्या ऐसा भी होता है कि अधिवक्ता वर्ग मिलकर कोई एक सोच रखते हो कि हाँ इसको इस तरफ जाना है या इस? देखिए, तादाद बहुत कम है ना। और बोले तो आपको बोले जाति के साथ में प्रशांत किशोर के साथ बुद्धिजीवी भी जुड़े हैं। बुद्धिजीवियों में है कि खुद करेंगे या 2-4-5 को और खड़ा करते हैं, लेकिन मास लेवल पे ये परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि असली वोट तो झोपड़ी में है, बस्ती में है, गांव देहात में है। पढ़े लिखे लोग कितने लोग वोट तक पहुंच पाते हैं खुद पे वोट देने के लिए? भाषणबाजी अपनी जगह पे है, सब अपनी जगह पे है, लेकिन वोट को बदल देना और खास करके आज जुलाई में बैठ के नवंबर दिसंबर का तय कर लेना, क्योंकि 2-4 दिन में पूरा माहौल बदल जाता है। आगे क्या होगा, अभी नीतीश और भाजपा साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी देखना, क्योंकि हर कोई अपना अपना भविष्य देखेगा, हर कोई अपनी भलाई सोचेगा। चर्चा है प्रशांत किशोर की, बिहारी हैं, अच्छी सोच रखते हैं, सब ठीक है, लेकिन इस चुनाव में नहीं। धन्यवाद।